हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिखाई देंगे टॉपिक नेम में। पहला वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है लीनियर और दूसरा वर्ड आ रहा है इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेशन क्या होती हैं। ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें हम दो क्वांटिटीज़ को इक्वल शो करते हैं उनको हम इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में एक क्वांटिटी है x + 11 और दूसरी क्वांटिटी है 15। यहाँ पर आपको दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हम इसको क्या बुलाएंगे? ये एक इक्वेशन है जिसमें दो क्वांटिटीज़, पहली क्वांटिटी है आपकी x + 11 और दूसरी क्वांटिटी है 15। इन दोनों को आपस में इक्वल शो किया गया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को, इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या बुलाते हैं? इक्वेशन बुलाते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर आपको इक्वेशन में एक अल्फ़ाबेट x दिखाई दे रहा है। x मीन्स वेरिएबल, x मीन्स एक अल्फ़ाबेट है, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। लिटरल्स भी बुलाते हैं, लिटरल और वेरिएबल। अल्फ़ाबेट जो अननोन वैल्यू होती है, अल्फ़ाबेट, उसको हम लिटरल्स या वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो है, ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है जो x के टर्म में है। अब यहाँ पर दूसरे वर्ड को समझते हैं, लीनियर क्या होता है। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसमें x की पावर क्या है? कुछ नहीं है। तो इसका मतलब x की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है। यानी डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल फर्स्ट डिग्री का होता है, क्या कहा मैंने? वेरिएबल इन फर्स्ट डिग्री। अब ये डिग्री वर्ड क्या है भाई? ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में सिखाया है। एक्सरसाइज नंबर 1 में अलजेब्रा, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा में ये सारी बातें सिखाई थी। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर जो हमें दो क्वांटिटीज़ दी थी x + 11, एक पहली क्वांटिटी थी और दूसरी क्वांटिटी 15। इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में इक्वल शो किया गया था। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें दो क्वांटिटीज़ को आपस में इक्वल दिखाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल अल्फ़ाबेट x है उसकी पावर अगर आप देखोगे 1 है। 1 से बड़ी पावर x के ऊपर कहीं नहीं है। इवन यहाँ पे x एक ही है जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की होती है, मतलब डिग्री 1 होती है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बुलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखूँ x² + 1 = 10, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। वी कैन कॉल इट इक्वेशन। ये इक्वेशन तो है, दिस इज इक्वेशन। हाँ, ये इक्वेशन तो है जिसमें हमने दो क्वांटिटीज़ को आपस में क्या दिखा रखा है? इक्वल दिखा रखा है। बट ये लीनियर नहीं है, नॉट ए लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में लीनियर वर्ड क्या कह रहा है? लीनियर वर्ड की डेफिनेशन है कि जो आपका अल्फ़ाबेट है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? 2। सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो क्वांटिटीज़ को आपस में इक्वल दिखाया जाता है और वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या आए? 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको दो बातें कही गई हैं कि आपको सॉल्व भी करना है और फिर अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है कि वो आपने आंसर सही निकाला है। ठीक है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है x + 11 = 15। देखो, सबसे पहला वर्ड था सॉल्व। सॉल्व वर्ड का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्व वर्ड का मतलब है आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू?
वेरिएबल मतलब जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिया हो क्वेश्चन में, आप उसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स अल्फ़ाबेट देखेंगे तो आपको यहाँ एक्स अल्फ़ाबेट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वल का सिंबल देखेंगे, इक्वल का सिंबल यहाँ लग रहा है और अल्फ़ाबेट एक्स लेफ्ट हैंड पर है, तो जिधर आपका वेरिएबल लिखा है ना, वहाँ पर आपको अदर वैल्यूज़ को हटाकर अदर राइट हैंड साइड पर ले आना है। तो x को अकेले बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 15 के आगे आ जाएगा ये जो प्लस का 1 था, प्लस का 11, सॉरी 1 नहीं है 11। तो ये जो प्लस का 11 है ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर आ रहा है, तो ऐसे में हम इसका साइन चेंज करेंगे। तो इस मेथड को हम बुलाते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड। ये मेथड का नेम आप याद रखें। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, हम एक वैल्यू को दूसरी जगह पर ट्रांसपोज मतलब मूव कराते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ट्रांसपोजिशन में क्या करा जाता है, वैल्यू को एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पे मूव कराया जाता है। और इसमें रूल याद क्या रखना है कि आप उसको साइन, उस वैल्यू का साइन चेंज भी करेंगे जिसको आप मूव करा रहे हो। 11 के लेफ्ट हैंड पर क्या साइन लग रहा है, प्लस, तो जब ये मूव करा के राइट हैंड पर लाएंगे तो प्लस का 11 बन जाएगा माइनस का 11, और फाइनली आपका एक्स का आंसर आ जाएगा 15 में से 11 गया 4। ठीक है, अब हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स हम अपने आंसर को सही साबित करने के लिए अब वर्क करेंगे, जिसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अलग देखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था ना, ये देखो क्वेश्चन में इक्वल था, इक्वल के उल्टे हाथ पे जो लिखी है वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। x प्लस 11 है, इसमें आप पुट करोगे x की वैल्यू को क्या, 4। तो जब आप यहाँ x हटा के x की वैल्यू को 4 रखोगे और प्लस 11 ऐसे ही नोट करोगे, तो 4 प्लस 11 करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15। और राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी इक्वल के आगे राइट हैंड पर क्या लिखा था, 15। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा कि जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी उसे अगर हम लेफ्ट हैंड पे पुट कर रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है सेम जो राइट हैंड साइड पे है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज कमिंग सेम एज राइट हैंड साइड आंसर। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो आगे आप लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड का मतलब जो चीज़ हमको साबित करनी थी वो साबित हो चुकी है। हमें क्या साबित करना था, क्वेश्चन में कहा था साबित करो अपने आंसर का करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स जो आपने आंसर फाइंड करा है उसको साबित करो कि वो करेक्ट है, तो इसलिए हम लास्ट में हैंस प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। y माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व। सॉल्व का मतलब जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ आ रहा है आप उसको अकेले बनाओ। अकेले बनाने के लिए जो y फाइंड करना है उसके पास माइनस का 4 है, वो लेफ्ट हैंड से मूव करा के राइट हैंड पर ले आओगे तो y लेफ्ट पर अकेले रह जाएगा। इक्वल के राइट हैंड साइड पर 6 पहले से ही था, -4 उधर आके क्या बन जाएगा, +4। y इज इक्वल टू 6 + 4 करेंगे तो 10। तो ये -4 का साइन राइट हैंड साइड पे जब ये आया तो चेंज होके +4 बन गया और आंसर y का 10 आ गया। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हम अपने आंसर को साबित करते हैं कि वो सही है। उसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करना है। लेफ्ट हैंड साइड जो थी क्वेश्चन की वो थी y-4, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं y-4, जिसमें पुट करेंगे y की वैल्यू को 10 जो हमने फाइंड करी है। तो जब आप y की प्लेस पर यहाँ 10 रखोगे तो ये बन जाएगा 10 - 4, और जब 10 में से 4 को माइनस किया जाएगा तो आंसर आएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके आंसर दिखाया 6। अब बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड पर क्या लिखा है, 6। वो तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ ही है, उसमें तो हमें कुछ नहीं करना, बस हम डायरेक्ट लिखेंगे कि राइट हैंड साइड भी 6 है। और लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करके देखा तो वो भी 6 आया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज कमिंग इक्वल टू द राइट हैंड साइड। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। हमारे आंसर को हमने सही साबित करके दिखा दिया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो।
पार्ट नंबर थर्ड, 5 इज इक्वल टू z प्लस 2। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है ना वो अल्फ़ाबेट है z। दैट मीन्स आपको इस z को अकेले बनाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस z को यहीं रहने देते हो या लेफ्ट हैंड पर लेकर आते हो, वो आपकी चॉइस है। देखो अगर आप इस z को यहीं छोड़ देते हो इक्वल के राइट हैंड पर z, तो लेफ्ट हैंड पर प्लस का 2 लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले 2 पार्ट में ये बात सिखाई कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो अकेली होनी चाहिए। तो z को फाइंड करने के लिए इक्वल के राइट साइड पर z है, तो राइट साइड पे +2 का कोई काम नहीं, z को अकेले रहने दो, प्लस का 2 इधर ले आओ तो 5 के आगे आ जाएगा प्लस का 2। तो प्लस का 2 अपनी जगह बदल रहा है, इक्वल के राइट हैंड से लेफ्ट पर आ रहा है, तो बदल के प्लस की जगह -2 हो जाएगा। और 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और इक्वल में z। दैट मीन्स z का आंसर 3 है। ठीक है, एक मेथड और है, आप इस z को उल्टे हाथ पर ला सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो ऐसे में आप, और दूसरा मेथड भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, एक ही मेथड करना है जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, z जो है ये इक्वल के राइट हैंड पर था, बट अब मैं इसको इक्वल के लेफ्ट पर लाने वाला हूँ। देखो z के लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर ना प्लस दिख रहा है ना माइनस, तो जिस नंबर के उल्टे हाथ पे ना प्लस लगा हो ना माइनस, वो एक्चुअली में प्लस का नंबर होता है। तो ये z प्लस का है, और जब ये इधर आएगा उल्टे हाथ पे, क्वेश्चन क्या है, 5 बराबर z प्लस 2, तो जब ये z इधर आएगा तो प्लस का z इधर आके माइनस का z हो जाएगा, और ये जो 5 प्लस का है वो इधर आ जाएगा। तो प्लस का 5 उधर जा रहा है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का 5, और +2 अपनी जगह पे ही है। ठीक है, तो आंसर बनेगा माइनस का z बराबर माइनस का 5 और प्लस का 2, आंसर होगा माइनस का 3। साइन तो आप बड़ी वैल्यू का लगाओगे, बड़ी वैल्यू कौन थी, 5 बड़ा दिख रहा था, जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, इनको माइनस करके 3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड पे दिखने वाला माइनस और राइट हैंड पे दिखने वाला माइनस आप कट कर दोगे तो z का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मेथड है, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। देखो यहाँ भी z का आंसर 3 था, यहाँ भी z का आंसर 3 था, तो जो आपको बेस्ट लग रहा है ईजी वो कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, लेफ्ट हैंड पे तो अकेला 5 ही लिखा है। अब बारी है राइट हैंड साइड को देखने की। राइट हैंड साइड पे लिखा है z प्लस 2, जिसमें हम पुट करेंगे z की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी 3। तो जब आप z की प्लेस पर 3 रखोगे तो 3 + 2 बनेगा 5। अब आप देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर एक जैसे आ रहे हैं दोनों, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, अपने आंसर को सही साबित करना था, वो हो चुका है। तो इस तरह से आप ये थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। पार्ट नंबर 4, x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ x जो अल्फ़ाबेट हमें फाइंड करना है वो अकेला नहीं है, उसके डिवाइड में, अपॉन में मीन्स डिवाइड में लिखा है 6, और जो चीज़ यहाँ डिवाइड में है लेफ्ट हैंड पर वो हट के राइट साइड पर जाएगी, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगी। अगर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई का उल्टा राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ डिवाइड पे लिखा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x को तो यहीं छोड़ देते हैं और 5 से 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड में था, जब उधर गया तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली x इज इक्वल टू 30 आ गया। ये तो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन में बोला था आप वेरीफाई भी करो, तो आपको वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखी है x अपॉन 6, जिसमें हम पुट करेंगे x बराबर 30, मतलब जहाँ x लिखा है वहाँ हटा के हम 30 रखेंगे, तो इस प्लेस पर 30 आ जाएगा, और अपॉन में 6, जब इन्हें कट किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करके दिखा दिया, 5 आया। अब बारी है RHS राइट हैंड की। तो इक्वल के राइट हैंड पे तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी एक सिंपल नंबर लिखा है जो कि सेम है लेफ्ट हैंड की तरह। लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करके 5 आया, राइट हैंड पे तो ऑलरेडी था ही 5। एट लास्ट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। वन अपॉन 4 y इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे 1 और y के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो चीज़ों के बीच में ना प्लस दिखे ना माइनस तो वो एक्चुअली में मल्टीप्लाई होता है। ये बात याद रखें आप, ये मल्टीप्लाई है। तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करी जाए आंसर वही आ जाएगा। तो 1 इंटू वाई का आंसर y ही आएगा। अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो 1 से मल्टीप्लाई y की करने पे y ही आएगा सेम। अपॉन में 4 है। अब इस बारी है कि इस 4 को हम यहाँ डिवाइड से हटा के मल्टीप्लाई में लाएं तो लेफ्ट हैंड पे अकेला रह जाएगा y और डिवाइड वाला 4 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली y बन जाएगा 3 4 जा 12। ये सॉल्व हो गया। अब बारी है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले नोट करते हैं। 1 अपॉन 4 y है, जिसमें यहाँ कोई साइन नहीं था बीच में, तो हमने अभी ऊपर सीखा था कि यहाँ मल्टीप्लाई लेना है। यहाँ पर आप पुट कर दो जो y आपने बनाया है 12। तो जब आप y की प्लेस पर 12 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 12। 4 नीचे है, 12 ऊपर है और बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन। तो सेम टेबल से इनको काट सकते हैं। जब एक वैल्यू नीचे हो और एक वैल्यू ऊपर और बीच में मल्टीप्लाई दिखाई दे तो आप इन्हें कट कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो फाइनली इसे सॉल्व करके हमारा 3 आया। ये लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया। अब बारी है राइट हैंड साइड की। RHS हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, राइट हैंड पे इक्वल के ऑलरेडी सॉल्व ही है, 3 लिखा है। अब लेफ्ट हैंड का आंसर जो आया और राइट का आंसर जो दे रखा था वो सेम है। तो एट लास्ट हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 6। -2 अपॉन 3 z इज इक्वल टू 4। z को फाइंड करना है। देखो 2 और z के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस 2 पार्ट में बताया था, दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला 3 है वो डिवाइड वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे। तो माइनस का 2z बराबर 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। अब बारी है z को अकेले बनाने की। तो हम यहाँ जो मल्टीप्लाई में 2 है इसके साथ माइनस का, वो इधर डिवाइड में लाया जाएगा। अब कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, आप मिस्टेक ये करोगे कि जब ये उधर लाओगे तो आप जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हो, ये जो माइनस का 2 है ना आप उधर ला के प्लस का 2 कर देते हो। होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन हर जगह नहीं। यहाँ पर अगर आप इन दोनों के बीच में देखो ना, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। तो जब दो वैल्यूज़ के बीच में, दो क्वांटिटीज़ के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है या कोई सिंबल नहीं होता, जैसे कि ये है, ऐसे ही तो था, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, प्लस का भी और माइनस का भी कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो हम -2 को उधर ले जाके +2 नहीं बनाएंगे, ये गलती नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 तब होता जब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल ना होता, प्लस या माइनस होता तब। जब यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई की है वो उधर ले जाके प्लस क्यों करोगे, मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाके डिवाइड होगी, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ -2 जो मल्टीप्लाई में था वो उधर डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पर रह जाएगा z इक्वल 4 × 3 एज इट इज़ रहेगा, और जो मल्टीप्लाई में था माइनस का 2 वो अपॉन में आ जाएगा माइनस का 2। अब 2 से 4 को कट करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 से इसे कट करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन भी लगाएंगे 1 में जो नीचे माइनस था, ठीक है। अब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 बनेगा, और अपॉन में क्या रह जाएगा, माइनस का 1। माइनस कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आए तो आप उसे ऊपर न्यूमरेटर में लगाना, ठीक है। तो नीचे से हम माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और अपॉन में 1
कुछ नहीं होता। जब आप किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। इसलिए हम नीचे का 1 हटा रहे हैं और जो माइनस नीचे था वो माइनस हम शिफ्ट करके ऊपर ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -6। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, -2/3z ये दिया है, जिसमें यहाँ कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई डलेगा और हम यहाँ पुट करेंगे z की वैल्यू -6 जो हमने फाइंड करी थी। तो क्वेश्चन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड पर -2/3 मल्टीप्लाई z हटा के रखेंगे -6, तो मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ आ रहे हैं। जब भी मैथमेटिकल सिंबल्स 2 एक साथ आए तो ब्रैकेट का यूज़ करें। अब 3 से 6 को कट कर लें आप। 3 कितने जा 6 होता है, 3 2 जा 6, लेकिन 6 में था माइनस तो हम 2 में भी क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। तो जब आपने 3 से -6 को कट करा तो -2 बना। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, दो माइनस आ रहे हैं तो बन जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4। तो आंसर यहाँ LHS को सॉल्व करके क्या आ रहा है, प्लस का 4। अगर आप प्लस का साइन नहीं भी लगाओगे तो वो एक्चुअली में 4 प्लस का ही माना जाएगा। जब कोई साइन नहीं होता ना तो वो प्लस का ही होता है, ठीक है। तो आप चाहे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बारी है राइट हैंड साइड को देखने की। इक्वल के राइट हैंड पर ऑलरेडी सॉल्व ही था, राइट हैंड साइड RHS वो ऑलरेडी सॉल्व ही थी 4। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो सेम आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो एट लास्ट हम लिख देंगे आवर आंसर इज प्रूव्ड। जो चीज़ हमें साबित करनी थी वो हो चुकी है, तो एट लास्ट हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेवंथ पार्ट, 3x इज इक्वल टू 18। देखो यहाँ 3 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इक्वल 18। अब जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा और x को अकेला बना दिया जाएगा। तो x बराबर 18 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 3x, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा और हम यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है 6। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई लगाया, x हटा के 6 दैट इज़ 18। अब बारी है राइट हैंड साइड को देखने की। RHS जो है वो तो ऑलरेडी सॉल्व ही है 18। एट लास्ट LHS आंसर इज सेम एज RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई। सेम वे में पार्ट 8 भी करेंगे। 7y इज इक्वल टू -21 है। यहाँ कोई सिंबल नहीं है 7 और y के बीच में, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला 7 इधर डिवाइड में आएगा, तो -21 डिवाइड बाय 7 होके आंसर कट करने पे -3 आएगा। y बराबर -3। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें लेफ़्ट हैंड साइड को पहले नोट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में 7 और y की मल्टीप्लाई है, यानी 7 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर बन जाएगा -21। ये तो लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब बारी है राइट हैंड साइड को देखने की। वो तो ऑलरेडी सॉल्व ही है, उसमें तो ऑलरेडी -21 ही दिया है। तो LHS का आंसर और RHS का आंसर सेम है। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई है। तो इस तरह से पार्ट नंबर 8 करेंगे। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, फर्स्ट के पार्ट नंबर 9। -4z इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ 4 और z के बीच में, देखो बीच में, ये नहीं कि -4 है तो आप उधर ला के इसे प्लस का कर दो, वो गलती नहीं करनी। यहाँ पे 4 और z के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर डिवाइड में आएगी, तो z अकेला रह जाएगा और 5 के डिवाइड में आएगा -4। और मैंने अभी प्रीवियस एक पार्ट में मैंने ये चीज़ आपको सिखाई थी, जब माइनस नीचे आए तो उस माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दे
और 5/4 ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इन्हें ऐसे ही रहने दें। तो z का आंसर हो गया -5/4। अब वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन में हम पहले लेफ्ट हैंड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड में है -4z। ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड LHS, जिसमें हम 4 और z के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट। -4 की मल्टीप्लाई z से होनी है और z हमारे पास क्या है? माइनस का 5/4 है, वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, माइनस की 5/4। अब आप देखोगे कि माइनस नीचे 4 नीचे है, 4 ऊपर, 4 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, 4 1 जा 4, लेकिन ये जो 4 आएगा इसमें माइनस का 1 आएगा, ठीक है, कट करने के बाद, क्योंकि 4 में भी लग रहा था माइनस, इसलिए जो कट करके वैल्यू बनी उसमें भी माइनस आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, तो सॉल्व करके आ जाएगा प्लस का 5। अब राइट हैंड साइड को देखो, इक्वल के राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी 5 दिया है जो कि माइनस का नहीं है, दैट मीन्स प्लस का है, जब यहाँ कोई साइन ही नहीं है तो दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या आए हैं? सेम, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो हो गई है। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं वही करेंगे। 6x - 5 = 7, ये आपका इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है पहले, वेरीफाई बाद में। वेरीफाई सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो x है उसको देखेंगे। x इक्वल के लेफ्ट हैंड पर है, तो लेफ्ट हैंड पे लिखी हुई सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी और x को अकेला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हटाएंगे यहाँ से माइनस का 5, जो कि उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। पहले 6 को हटाने की गलती ना करें, x के जो बिल्कुल नज़दीक है उसे हम बाद में हटाएंगे। 6x को तो ऐसे ही रहने दो, माइनस का 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 7 + 5, तो ये बन जाएगा 6x = 12। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? यहाँ से x को अकेले बनाने के लिए 6 को देखेंगे। 6 और x आपस में ना तो इनके बीच में प्लस है ना माइनस, तो ये एक्चुअली में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई 6 है ये, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगी और आंसर कट करके x = 2 हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई भी करना है, ये तो हमने सॉल्व किया है। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है 6x - 5 और इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने 2 बनाई थी तो वो हम यहाँ 2 पुट करेंगे, तो 6x में x की वैल्यू 2 पुट करी जाएगी। 6 के और x के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई डलेगा और x हट के 2 डलेगा -5, तो 6 2 जा हो जाएगा 12 -5, और जब 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7। ये हमने लेफ़्ट हैंड को सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड को देखते हैं। राइट हैंड होता है इक्वल के आगे, वो तो ऑलरेडी सॉल्व ही है, 7 दिया है राइट हैंड साइड, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पर 7 था वो लिख दिया। अब आप लेफ़्ट हैंड का आंसर देखो और राइट हैंड पे जो दिया था वो आंसर देखो, दोनों आंसर आपको क्या नज़र आएंगे? सेम। तो एट लास्ट हमें क्या लिखना है? लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर A करना है। अब देखिए पार्ट नंबर B। (8x - 7 = x). यहाँ पर भी हमें वही करना है। सबसे पहले हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्क करना है। एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है? यहाँ पर आपको x 2 साइड्स पर दिख रहा है, वेरिएबल 2 साइड पर है, लेफ्ट पर भी है और राइट पर भी। लेकिन अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उनमें वेरिएबल एक ही साइड पे होता था, बट यहाँ पे दोनों साइड, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जहाँ पे वेरिएबल में नंबर बड़ा है
आप उधर की तरफ ले जाओ छोटी वैल्यू को, छोटे अल्फ़ाबेट को, ठीक है। देखो ये 8x है और ये सिंपल x है, सिंपल x उठा के इधर लाएंगे और ये जो बिना अल्फ़ाबेट वाला 7 है ये इधर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8x, इस x का कोई साइन नहीं है यहाँ, इक्वल के राइट हैंड पर जो x है ये प्लस का x है जब कोई साइन नहीं है तो प्लस का x उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, और जो माइनस का 7 था वो राइट साइड पे जाके प्लस का 7 हो जाएगा। अब 8x में से एक x को माइनस करना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये एक्चुअली में 1x है, याद रखें आप। 8x में से 1x माइनस करेंगे तो 7x बचेगा और इक्वल में क्या है 7। x के साथ जो 7 है ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डिवाइड में पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ इनके बीच में कोई सिंबल नहीं था। जब दो चीज़ों के बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और कट करके 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था 8x माइनस 7, जिसमें हम x हटाएंगे और x की प्लेस पर x की वैल्यू को रखेंगे। दैट मीन्स 8 के आगे कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो मल्टीप्लाई है। x हटाएंगे और x की प्लेस पे 1 रखेंगे, -7, तो 8 - 7 आंसर आ जाएगा 1। ये हमने कौन सी हैंड को सॉल्व किया है, ये हमने लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया है और 1 आया है। अब बारी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। राइट हैंड साइड पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखा है x। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है x, और x तो 1 है। अब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखेंगे तो आंसर सेम आए हैं, तो एट लास्ट हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको पार्ट नंबर बी करना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन है 5y + 3 इज इक्वल टू 3y - 4। ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आपको अल्फ़ाबेट जो वेरिएबल है वो लेफ़्ट पर भी नज़र आ रहा है और राइट पर भी, दोनों हैंड पर है, लेफ़्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी। तो ऐसे में हम छोटा वाला अल्फ़ाबेट जो है वो बड़े वाले के पास लेके जाएंगे, तो 5y वही रहेगा, प्लस का 3y था यहाँ, लेफ़्ट हैंड पे आगे माइनस का 3y होगा, और ये जो प्लस का 3 है ये इधर ले आएंगे, तो इक्वल में -4 पहले से ही था। अब ये प्लस का 3 उधर आके क्या हो जाएगा -3। अब 5y में से 3y माइनस करेंगे तो बचेगा 2y। -4 और -3 जब आपस में सॉल्व करेंगे तो बनेगा -7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 2 यहाँ y के साथ है इसमें कोई सिंबल नहीं आ रहा दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 2 उधर डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपका y का आंसर। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 5y + 3। 5y + 3 में हमें क्या करना है, y हटा के y की वैल्यू को रखना है, और 5 और y के बीच में ना प्लस दिखेगा आपको ना माइनस, तो इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 × y की वैल्यू -7/10 + 3। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 5 और -7 ये पहले तो ब्रैकेट में करेंगे हम, 5 और -7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 /2 + 3। अब नेक्स्ट वर्क इन्हें एलसीएम लेके ऐड कर लेना है, तो एलसीएम आएगा 2 2 1 × 2, 1 × -35 -35, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 2 × 2, 2 × 3 करेंगे तो 6 होगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, -35 और प्लस के 6 में बड़ा कौन है, -35, तो माइनस का साइन लगाए, फिर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आप इन्हें आपस में क्या करोगे माइनस करोगे, 35 और 6 को जब माइनस करेंगे तो 29/2 आएगा माइनस में, साइन बड़े वाले का लेके, ठीक है। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड करी वेरिफिकेशन की। अब बारी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में है 3y - 4, जिसमें हम 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे और -4 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 3
और y के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई आया, और y हटा के हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ y लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू भरते हैं y की। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू में -7/2 और -4 ऐसे ही आएगा आगे। अब मल्टीप्लाई के साथ आपको यहाँ माइनस दिखेगा तो हम यहाँ ब्रैकेट लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 से करेंगे तो माइनस का 21 अपॉन में 2 चल रहा है और -4 अपॉन में कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 1 इंटू -21 होगा -21, 1 2 जा 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, और फाइनली जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो साइन तो बड़े नंबर का दिखाई देगा, बड़ा नंबर उसका लगा दो। तो 21 बड़ा दिख रहा था, माइनस लगा दिया 21 जो माइनस में है, फिर माइनस और माइनस दोनों में है तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 29/2। अब आप लेफ्ट हैंड का आंसर देखो और राइट हैंड का आंसर देखो, सेम आया, तो एट लास्ट हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आ गई है। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे भी सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, ब्रैकेट 2x - 1 - 5 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस से क्या डिफरेंस दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन पूरा वही है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सीखे हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस यहाँ फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए आप ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पर देखोगे, ब्रैकेट के उल्टे हाथ पर कुछ भी नहीं है यहाँ। जब कुछ भी नहीं है तो हमारे लिए ये ब्रैकेट को रिमूव करना बहुत ही आसान है, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ब्रैकेट को डायरेक्टली हटा देना है। तो 2x - 1 ऐसे ही लिख देंगे बिना ब्रैकेट के, ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस का 5 ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू -6। तो हमने यहाँ ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के लेफ्ट पे देखा, जब कुछ भी नहीं था तो ब्रैकेट को सिंपली हटा के सिंपल इक्वेशन लिख दी। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये इक्वल के लेफ्ट हैंड पर ये एक सिंपल नंबर है, ये भी एक सिंपल नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाले को ऐसे ही लिखते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 5, साइन तो बड़े दिखने वाले नंबर का लगाओगे, माइनस और माइनस प्लस होके 6 बन जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है -6। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, आप यहाँ -6 देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो 2x ऐसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड पर, -6 के आगे ये वाला -6 जाएगा तो -6 उधर जाके बन जाएगा +6। अब इक्वल के एक ही साइड पर राइट हैंड साइड पे दो नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं, बस एक माइनस का दिखाई दे रहा है और एक प्लस का। तो सेम नंबर उल्टे साइन के जब आए तो आप इन्हें कट करके आंसर में 0 लिखोगे। जब सेम नंबर साइन उल्टे लगे हों उनमें तो उनको कट करके आंसर 0 लिखा जाता है। और 2x ऐसे ही आएगा, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर हम डिवाइड में लेके जाएंगे 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करना है, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, 2 से क्या 5 से 10 से 100 से, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था, सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करने हैं। ये पार्ट नंबर 2 है और ये सॉल्यूशन है आपका पार्ट नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 4, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स वही हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ बदली हुई हैं, अदरवाइज सारे स्टेप्स सारा मेथड वही है जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट्स में सीखा। 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट, सबका सॉल्यूशन मैंने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इनका सॉल्यूशन है, आप इनसे देखकर कर सकते हैं। सेम स्टेप्स यहाँ पे भी हमें यूज़ करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
पार्ट नंबर 7, x माइनस 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। देखो यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड पे भी अपॉन आ रहा है पूरे में और राइट हैंड पे भी अपॉन आ रहा है पूरे में, तो ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो अपॉन के नीचे नंबर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नंबर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। जैसे कि 3 राइट हैंड साइड पे नीचे था, तो जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड पर जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 दोनों से, ठीक है। तो हम इसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1। x माइनस 1 को आपको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा और 3 की दोनों से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 को बाहर रखेंगे और इक्वल में यहाँ 5 नीचे था लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड पे जब ऊपर जाएगा डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 5। अब 3 की मल्टीप्लाई हम दोनों से करेंगे, 3 इंटू एक्स भी करेंगे, 3 इंटू 1 भी करेंगे। 3 इंटू एक्स होगा 3x माइनस 3 इंटू 1 होगा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 होगा 5। अब ये जो नंबर है बिना अल्फ़ाबेट वाला ये राइट हैंड पर ले आएंगे नंबर के पास, तो 3x बराबर 5 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 होगा, तो 3x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू ये जो 3 यहाँ x के साथ है ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 3। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया वो आया, इसे मिक्स्ड में कर देते हैं, 3 2 6 7 8 2 होल 2/3। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 7। अब देखिए पार्ट नंबर 8, 4y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ पर भी हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। जो यहाँ डिवाइड में है लेफ्ट हैंड पर वो राइट हैंड पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और जो राइट हैंड पे डिवाइड में है वो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जब ये 5 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट का यूज़ करना है, बिना ब्रैकेट के नहीं करेंगे। 5 को तो लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ये जो 2 टर्म थे जिनसे इसको मल्टीप्लाई करनी है वो ब्रैकेट में आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, दोनों से करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 4y 20y प्लस का साइन है, 5 इंटू 3 15 और इक्वल में 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, प्लस का 15 राइट हैंड पर ले जाएंगे नंबर के पास, तो प्लस का 15 उधर जाके साइन बदल जाएंगे, 20y तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो 4 को तो ऐसे ही लिखो, प्लस का 15 लिखो माइनस का 15। इनमें बड़ा दिखने वाला नंबर 15 है तो माइनस लगेगा, जो बड़ा दिखेगा उसका साइन लगाएंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। अब 20y को एज इट इज़ लिखना है। अब y के पास से 20 मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में जाएगा, माइनस का 11 डिवाइड बाई 20। क्यों डिवाइड में आया, क्योंकि 20 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में हो जाता है, इसलिए y का आंसर माइनस का 11/20 आएगा। अब देखिए लास्ट पार्ट इसका 9th, 1/3 ब्रैकेट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यह है कि पूरी ब्रैकेट के बाहर अपॉन में 3 दिया है, तो हम इस अपॉन वाले 3 को ब्रैकेट के बाहर ना लिख के 7x माइनस 1 के पूरे अपॉन में लिखेंगे। जो बाहर है ना ब्रैकेट के वो सबका है, ऐसा समझे आप। और अगर ऐसे दिक्कत लग रही है तो मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, इजी मेथड, सिंपल। क्या करना है आपको करना ये है, जो 3 यहाँ डिवाइड में है वो अदर साइड पे जाके डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। और सेम वे में जो 4 यहाँ डिवाइड में था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में जो था वो तो ब्रैकेट में ही रहेगा 7x माइनस 1। ब्रैकेट के बाहर क्या था 1, ये जो 4 था ये उधर आ रहा है, तो 4 अब उधर आके डिवाइड से हट के मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। 4 इंटू 1 क्या होता है 4, ब्रैकेट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 करेंगे तो 3। अब 4 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी,
4 इंटू 7x, 4 7 जा क्या होता है 28 और साथ में x भी आएगा। 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा माइनस का, इक्वल 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो माइनस का 4 है ये नंबर के पास इधर ले आओ और यहाँ x वाला छोड़ दो। 28x तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 4 उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 + 3 हो जाएगा 7 और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 28x। 28 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में आएगा। x = 7 डिवाइड 28। अब ये दोनों सेम टेबल से कटेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 9th पार्ट का हो जाएगा आपका x = 1/4। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, ये भी सॉल्व का क्वेश्चन है और जब सॉल्व लिखा है तो सॉल्व का मतलब है अल्फ़ाबेट की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन है ब्रैकेट में 12x - 7 माइनस ब्रैकेट में 5x + 6 = 3 माइनस ब्रैकेट में 8 - 2x। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के एक पार्ट में बताया था ब्रैकेट का यूज़। देखो यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही हटाएंगे, ठीक है। पहली वाली जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पर देखना है, बाहर कुछ भी नहीं है। जब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो ये ब्रैकेट तो सिंपली हट जाएगी अपने आप ही और ये आ जाएगा सेम, ठीक है। अब बात करें आगे, आगे जो ये ब्रैकेट हमें दिख रही है, ये जो ब्रैकेट यहाँ दी गई है, इस ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड पे माइनस नज़र आ रहा है आपको। क्या नज़र आ रहा है? माइनस। तो ये माइनस ब्रैकेट के जो बाहर है ये अंदर जाकर अंदर हर वैल्यू के साइन को बदल देगा। 5x का साइन क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है। जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो जो भी साइन अंदर लगे हुए हैं उनको बदल देगा। 5x का साइन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का नंबर था, लेकिन अब ये बदल के माइनस का 5x हो जाएगा। 5x का कोई साइन ही नहीं है, जिसके लेफ्ट पर कोई साइन नहीं होता ना वो एक्चुअली में प्लस का होता है, तो ये बदल के माइनस हो जाएगा। 6 के लेफ्ट पर क्या है? देखो 6 के लेफ्ट पर प्लस है, ये बदल के क्या हो जाएगा? -6। किसकी वजह से बदले ये साइन? जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था उसकी वजह से। अब इक्वल में बात करें 3 एज इट इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी फिर ब्रैकेट आई, देखो ब्रैकेट के बाहर क्या नज़र आ रहा है? माइनस। ये माइनस अंदर दोनों के पास जाएगा और माइनस का काम क्या होता है, जो मैंने अभी यहाँ बात बताई थी, जो भी साइन अंदर है उनके साइन बदल जाएंगे। 8 के लेफ्ट पर कोई साइन नहीं दिख रहा, ना प्लस ना माइनस, तो ये एक्चुअली में प्लस है लेकिन बदल के माइनस हो जाएगा। और 2x का साइन क्या है? माइनस, वो बदल के क्या हो जाएगा? प्लस का 2x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है। लाइक टर्म कौन होते हैं? जिनके अल्फ़ाबेट सेम होते हैं। देखो 12x और ये जो 5x है ये दोनों x वाले हैं, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो x वाले हैं, तो 12x में से 5x को माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 7x। और ये दो लेफ्ट हैंड पर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, माइनस का 7 और माइनस का 6। साइन तो बड़े वाले का लगा दो, माइनस और माइनस प्लस होता है तो आंसर प्लस करके 13 आएगा। और इक्वल की बात करूं, इक्वल में ना ये दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस का है, 8 माइनस का है, बड़ा दिखने वाला नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, हम इन्हें माइनस करके 5 लिख देंगे और प्लस का 2x ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि x वाला एक ही नंबर है लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? x वाले को x वाले के पास, बिना x वाले को बिना x वाले के पास, इनकी जगह बदल देते हैं। 7x अपनी जगह पे है, प्लस का 2x इधर आके बदल जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। इक्वल माइनस का 5 तो अपनी जगह पे है, ये माइनस का 13 उधर आने वाला है तो ये बदल के प्लस का 13 हो जाएगा। अब 7 में से 2x को माइनस जब करोगे तो बनेगा 5x, और इन दोनों को जब माइनस करोगे 13 को और 5 को, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, तो इन्हें माइनस करके क्या बन जाएगा? 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड में जाएगा और फाइनली x का आंसर 5 1 जा 5, रिमाइंडर आएगा 3,
वो ऊपर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। सेम वे में फोर्थ का सेकंड भी करना है, वो मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।